हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलजीत है। आज हम केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट जो भर्ती अभी करंट में चल रही है उसके इंटरव्यू से रिलेटेड बात करेंगे। इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो केवीएस की जो भर्ती हुई थी 2023 में, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था उसके बारे में बात करेंगे। जो मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो केवीएस पीसीटी बायोलॉजी के लिए दिया था। तो इस वीडियो में जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू में, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा जो इंटरव्यू था वो 15 मई 2023 को था और 2 डेट्स में इंटरव्यू थे, 15 तारीख को और 16 तारीख को मई को ये इंटरव्यू था। जो मुझे जो डेट मिली हुई थी वो 15 मई को थी। जो बायोलॉजी का जो सेंटर था, जो वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग मिला हुआ था, वो कोलकाता में जो साल्ट लेक केवी स्कूल्स है वहाँ पे था। और भी सब्जेक्ट के भी इंटरव्यू थे सेम डेट में, अलग अलग लोकेशन बनी हुई थी। कोई भुवनेश्वर में थे, कोई कहीं पर था, अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्जेक्ट के इंटरव्यू चल रहे थे, मेनली होते हैं इस प्रकार से। तो मेरा जो इंटरव्यू था स्टार्टिंग में क्या था कि उस स्कूल में सभी बच्चों की एंट्री करवाते हैं। एंट्री पर ही आपको डॉक्यूमेंट फाइल लेके जानी होती है, कोई फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होता। आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर आया तो आप वहाँ पे उनको दे सकते हो, अगर या वहीं पे जमा भी करवा सकते हो। वहाँ पे रूम बना होता है, अपने बैग वगैरह सब वहाँ पे भी जमा करवा सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको अंदर लेके जाना अलाउड नहीं होता। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सभी बच्चे जब एंट्री कर लेते हैं 8 या 9 बजे, जितने बजे का भी टाइम होता है, तो उस दिन बेसिकली क्या हुआ था, उन बच्चों को एक ग्राउंड में कैंडिडेट को ग्राउंड में बिठा लिया था। उनको बेसिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि क्या क्या हम कैसे क्या प्रोसीड करेंगे, आपको क्या क्या करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले सभी कैंडिडेट को इकट्ठा करके ग्राउंड में इंस्ट्रक्शन दी गई। बाद में अलग अलग बहुत सारे रूम्स थे, उनमें बच्चों को सीरीज़ वाइज रोल नंबर वाइज बैठा दिया गया। वहाँ पे सबसे पहले कुछ फॉर्म दिए गए, बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हमें फिल करने के लिए दी गई। फॉर्म भरने के बाद 8 पैनल बने हुए थे और अलग अलग पैनल में अलग अलग पर्सन बैठे थे जो इंटरव्यू के लिए कंडक्ट कर रहे थे। सभी को अपने अपने पैनल जो रूम दे दिए गए थे उसी टाइम पर। मुझे पैनल नंबर 8 मिला था और 25 से 30 बच्चों के आसपास एक पैनल के अंदर कैंडिडेट थे जो इंटरव्यू दे रहे थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो मैं जिस पैनल में था, मैं उसमें लास्ट कैंडिडेट था, सबसे लास्ट कैंडिडेट था। वो रैंडमली बुलाते हैं बेल के द्वारा, या उस रूम के अंदर कोई पर्सन होता जो कैंडिडेट जो बाहर बैठे होते हैं उनको बारी बारी बुलाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए कि किसको कब आना है। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने जैसे ही गेट ओपन किया तो पहले अंदर आने के लिए पूछा, मैं आई कम। उन्होंने यस कहा तो मैं रूम के अंदर चला गया। वहाँ पे चेयर लगी हुई थी, सामने 4 या 5 पर्सन बैठते हैं बोर्ड के हिसाब से, मेनली 4 होते हैं या 5 होते हैं, इतने थे। मेरे वाले में 4 बैठे हुए थे, किसी किसी पैनल में उस दिन 5 भी बैठे हुए थे। मेनली उनमें से 2 बायोलॉजी के एक्सपर्ट थे, एक पेडागोगिकल एक्सपर्ट था और एक केवीएस का कोई भी अदर सब्जेक्ट का कैंडिडेट वो था, पर्सन था। तो मैं अंदर जाने के बाद मैं चेयर के पास जाके खड़ा हो गया और तो उन्होंने बैठने के लिए बोला तो मैं थैंक यू करके बैठ गया। सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम बताया, किस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से की, मास्टर्स कहाँ से की, ये बारे में बताया। और कोई स्पेसिफिक किसी की भी अचीवमेंट होती है तो आप वो भी बता सकते हो, और करंट में क्या कर रहे हो वो बताना है, मेनली बता सकते हैं। तो मैं करंट में बेसिकली मैं पीएचडी कर रहा था, लेकिन मैंने पीएचडी नहीं बोला, मैंने बेसिकली बोला कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वो आपको देखना है कि आप
क्या कर रहे हो, आपको क्या बोलना है, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। जैसे मैं पीएचडी बोलता तो मुझे था कि हाँ पीएचडी बोलूँगा तो क्वेश्चन को इसके रिगार्डिंग वो पूछेंगे कि आप पीएचडी छोड़ के बीच में क्यों आना चाहते हैं, ये सब तो मैं इतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने पीएचडी वर्ड नहीं चुना। मैंने बोला कि मुझे साल भर का प्रोजेक्ट मिला हुआ तो मैं इसमें हूँ, और साथ साथ में मैं तैयारी कर रहा था अकेडमिक के लिए, मुझे टीचिंग करना पसंद है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड बोला। और एक ये भी चीज़ थी इसमें कि इसमें से अगर वो प्रोजेक्ट में से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं अच्छे तरीके से टैकल भी कर सकता हूँ। और उन्होंने पूछे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे और मैंने फटाफट उनके आंसर भी दिए, जिससे उनको लगा कि हाँ करंट में इसको जो भी काम कर रहा है उसके बारे में अच्छी नॉलेज भी है। तो उसके बाद हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जिस भी जगह आपका इंटरव्यू आए, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे वेस्ट में हो, अपने इंडिया में किसी स्टेट में आए, तो आपको जो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। वो कैंडिडेट मेनली जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसी जगह के होते हैं, कोई कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह, तो मेनली उसी एरिया से बिलोंग करेंगे, तो किसी को हिंदी आती मिलेगी, किसी को इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आपको बोथ लैंग्वेज में प्रिपेयर करके जाना है। मेरे वाले में मैंने बाईलिंगुअल दिया था, क्योंकि वो बाईलिंगुअल जैसा क्वेश्चन करेंगे तो उसी लैंग्वेज में आपको मेनली जवाब देना है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने पूछा, जो बायोलॉजी के एक्सपर्ट थे उनमें से एक ने पूछा कि क्वेश्चनिंग की कि अपने एमएससी में अपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। तो मैंने बताया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, मोल बायो, ये सब बताया। तो उन्होंने पूछा कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा आता है, तो मैंने बता दिया कि इम्यूनोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो उन्होंने इम्यूनोलॉजी से सवाल पूछे कि एपिटोप क्या होते हैं, पैराटोप क्या होते हैं, कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है, तो इसके रिगार्डिंग फिर उन्होंने पूछा कि एडजुवेंट क्या होते हैं, एडजुवेंट की जो बेसिकली इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर उसका एग्जांपल भी पूछा उन्होंने, कि मैंने बता दिया कि एलम होता है एग्जांपल इसका। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मोर्डेंट क्या होते हैं, बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया में यूज़ होते हैं, जो एफिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे। फिर उनमें से जो बीच में कैंडिडेट जो पर्सन बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करके आए हो। मैंने बोला जी। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई भी टॉपिक जो आप प्रिपेयर करके आए हो आप बोर्ड पे पढ़ा दो। तो मैं कम से कम 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करके गया हुआ था, और मैंने वहाँ पे ट्रांसलेशन टॉपिक चूज़ किया कि ट्रांसलेशन के बारे में मैं बताऊँगा। तो मैंने बताया कि ट्रांसलेशन क्या होती है, सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया, सबसे बेसिक से शुरू किया। ट्रांसलेशन, आरएनए, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, किस जगह पे हो रही है ये प्रोसेस, क्या रोल है, इनके बारे में बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोले कि चलो ठीक है, आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में समझा दो। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो फिर मैंने बताया कि जो एमआरएन, टीआरएनए, आरएनए जो स्मॉल सब यूनिट होती है, ये आपस में बाइंड करती है। उनके जैसे जैसे मैं बता रहा था तभी उन्होंने बोला कि साइल्डर आरएनए सीक्वेंस क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है बेसिकली प्रोकैरियोट के केस में। तो उन्होंने बोला कि यूकैरियोट में क्या बोलते हैं, बेसिकली जो कोजेक सीक्वेंस होता है वो पूछ रहे थे, मैंने उनको बता दिया। तो उसके तुरंत बाद बोला चलो ठीक है आप आ जाओ। तो मैंने बोर्ड रब किया और मैं आके चेयर पे बोली बैठ जाओ, मैं बैठ गया वहाँ पे। तो उसके बाद उनमें से जो पेडागोगिकल जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला कि एनएपी जो 2020 है ये जो लागू कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताओ इसकी। तो मैंने 3 से 4 बताई कि इक्विटी और इंक्लूसिविटी, ये से जो सब इंक्लूड कर रहे हैं, इनके बारे में मैंने 3-4 बातें बताई। उसके बाद बोले कि जो वीएससी एक टर्म बोले उन्होंने, ये क्या होती है वीसी या वीएससी, बेसिकली वो उस टाइम पे मुझे नहीं आती, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि सॉरी सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। जब बाद में मैंने देखा कि बेसिकली वोकेशनल स्किल इनके बारे में बात कर रहे थे, वोकेशनल स्किल्स कोर्स, वोकेशनल कोर्स, इनके बारे में बात करना की सारे के पूछ रहे थे। तो फिर उन्होंने बाद में पूछा कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे 4 से 5 कि क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या टॉपिक है। बेसिकली मैं एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक जो मेडिसिनल प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी स्क्रीनिंग और कैसे वो बेसिकली वो काम करते हैं उसके बारे में मैं काम कर रहा था। तो मैंने उनके बारे में बता दिया, 4 से 5 क्वेश्चन किए, तो अच्छे तरीके से वो टैकल हो गए। उसके बाद बोला चलो ठीक है जाओ।
तो जैसे ही मैं रूम से बाहर आया तो मुझे लग रहा था कि हाँ इंटरव्यू अच्छा गया। एक दो क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, एक आधे और पूछे थे, बाकी ऑलमोस्ट मुझे लगा कि हाँ फील हुआ कि हाँ इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो आपको ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। कुछ चीज़ें मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बातें हैं जो अवॉइड करनी है। हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करने लगी, उन्होंने ये भी पूछा था कि और आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता, तो उन्होंने पूछा था कि आपका स्टेट टेट वगैरह क्वालिफाई है, और मैंने जैसे अचीवमेंट में लिखा था कि नेट भी क्वालिफाई। तो आप उन्होंने पूछा था कि आप हरियाणा से हो तो बेसिकली आप KVS छोड़ के चले जाओगे जब वैकेंसी आएगी। तो मैंने बोला कि नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा। बेसिकली उनका ये मतलब था कि क्योंकि KVS में जितने कैंडिडेट जाते हैं, एक थोड़ा कल्चर सा रहा भी है कि मोस्टली जो कैंडिडेट हरियाणा से जाते हैं वो स्टेट वैकेंसी में छोड़ के आ जाते हैं, उनको था। तो वो ऐसे बार बार इस पे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका जो एचटेट वगैरह है ये सब क्वालिफाई है, नेट भी क्वालिफाई है, तो आप स्टेट में जाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप जाओगे। तो कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन उन्होंने ये पुटअप किया बार बार कि आप छोड़ के जाओगे KVS को। तो फिर मैं बार बार उनको कह रहा था कि नहीं सर, मेरे पास अभी तक जो प्रेजेंट में क्वालिफ़िकेशन है, जो जहाँ तक मैंने अभी तक जो भी मेरे पास है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा अभी तक कोई आगे का वो नहीं है कि मैं जाना ही नहीं जाना। अभी तक जो मेरे पास चीज़ें हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसी में रहना चाहूँगा, KVS में ही। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुझे KVS छोड़ के मैं स्टेट में जाऊँगा। हाँ, बात रही नेट की कि असिस्टेंट प्रोफेसर जब उन्होंने पूछा था कि, तो उसमें मैंने बोला कि सर सभी अपने लाइफ में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, कि जो कोई नई अपर लेवल की जो भी चीज़ आते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं उसमें अगर होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अपर ग्रेड में, तो उन चीज़ों में तो मैं अपर लेवल पे जाना चाहूँगा। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है कि इंटरव्यू से रिलेटेड कि किन चीज़ों पे थोड़ा जोर देना है। जैसे पहली चीज़ ड्रेस कोड के बारे में, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए मेल के केस में। कोई भी ऐसा पंजेंट कलर नहीं पहनना, चाहे शर्ट का हो, चाहे पैंट का हो, चाहे शूज़ का हो, बहुत फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। बहुत सारी UPSC की वीडियोज़ भी मिल जाती हैं, उनमें आप ड्रेस देख भी सकते हो कि वाइट है या स्लाइट ब्लू कलर की है वो शर्ट होगी। बेसिकली जो पैंट है फॉर्मल पैंट ब्लैक कलर की या ब्लू कलर की, उस टाइप से आप चूज़ कर सकते हो। शूज़ मेनली ब्लैक या ब्राउन भी, शूज़ सॉक्स का कम्बिनेशन भी थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर कोई बियर्ड रखता है तो वेल थोड़ा वो कटिंग हेयर की भी प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा ना हो कि अलग से दिख रहे हैं और कुछ ऐसे करवा रखा है ऐसा कुछ। फीमेल के केस में बात करें तो आप साड़ी भी चूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल सलवार सूट भी चूज़ कर सकते हैं। बस आपको कलर का थोड़ा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा पंजेंट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ इसमें लैंग्वेज को लैंग्वेज क्या करना, किस लैंग्वेज में इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इंटरव्यू प्रिपेयर होना चाहिए, दोनों लैंग्वेज में। आपको पता नहीं है कि आपका किस जगह सेंटर आएगा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया, कि नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, वेस्ट में है, कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे जो एक्सपर्ट आएंगे उनको उस दूसरी लैंग्वेज कंफर्टेबल ना हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो आपको इंटरव्यू अपना दोनों लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, अगर वो जिस लैंग्वेज में पूछ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन उसका आंसर भी उसी लैंग्वेज में देना। अगर वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आपको हिंदी में जवाब दो, इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में जवाब दो। या मोस्ट मेनली अगर वो बोथ कर रहे हैं तो आप मेनली बाइलिंगुअल वो, ये सबसे ठीक रहता है। तीसरी चीज़ इसमें इंट्रोडक्शन में तो इस भी बात का ध्यान रखना है कि करंट में आप जो भी कर रहे हो उसको बताना है या नहीं बताना। कोई जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उस पर मेनली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि करंट में जो भी चीज़ कर रहे हो, चाहे प्राइवेट भी काम कर रहे हो चाहे सिर्फ गवर्नमेंट भी काम कर रहे हो, कि वो छोड़ के यहाँ क्यों आना है, उसमें ज़्यादा पैसा है या वो जॉब अच्छी है ये कम है। तो आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, उसके क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। आप अपने तरीके से भी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि क्रॉस क्वेश्चन में आप उनको अभी जवाब दे पाओ। चौथी चीज़ इसमें डेमो आप कम से कम 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ। जैसे
उस टाइम पे जब इंटरव्यू हो रहे थे पिछली जो भर्ती KVS की, तो उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट थे उनसे पूछ रहे थे। जैसे कोई जूलॉजी का तो उसको बॉटनी का टॉपिक दे रहे थे, बॉटनी का तो जूलॉजी का दे रहे थे। कोई कैंडिडेट शुरुआत कर देता कि मैं ये पढ़ाना चाहूँगा, उसको बोल देते थे कि नहीं ये नहीं, कोई और पढ़ाओ। तो आप कम से कम 4 से 5 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ अलग अलग। हाँ, बोर्ड पे ध्यान रखना है कि आपको खड़े होने का तरीका, डेट वगैरह डालनी है, प्रॉपर हेडिंग बनानी है टॉपिक की, ऊपर लिखना है, जो स्टार्ट करना है वो किस तरीके से, कोई एग्जांपल के थ्रू, कोई लाइव जो अपने इन्वायरमेंट में कोई चीज़ होती है उससे रिलेटेड ऐसे इस तरीके से शुरू करना है। और लास्ट में जब आपको बोल दें कि ठीक है जब आ जाओ, तो आपको बोर्ड भी प्रॉपर तरीके से रब करके आना है। कि ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट चेयर पे बैठ जाओ, रब ना करो, तो रब करके भी आना। तो ये हर एक चीज़ का छोटा छोटा इम्पैक्ट जाता है। बात रही रूम इन्वायरमेंट की, वो भी प्रॉपर तरीके से आपको कंफर्टेबल करवाना चाहेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ आपको वो करेंगे। बहुत नॉर्मल इन्वायरमेंट था, मेरे टाइम पर भी अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं लास्ट कैंडिडेट था, सुबह 9 बजे 10 बजे के आसपास इंटरव्यू शुरू हुए थे और मेरा नंबर 4 बजे के आसपास आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लास्ट कैंडिडेट है, अब तो ये बोर हो गए होंगे, लास्ट में क्या ही मेरे से पूछेंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी कम से कम 15 से 20 मिनट के आसपास इंटरव्यू चला, जो भी चीज़ें रही उनको प्रॉपर तरीके अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया। तो इस बात का नहीं, या थोड़ा वो ध्यान रखना है कि चाहे पहले नंबर हो आपका इंटरव्यू में, चाहे लास्ट नंबर पर हो, चाहे मिड में आ रहा हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट ठीक रहता है। तो आपका ऐसा नहीं कि कंफर्टेबल करवाने की वो प्रॉपर तरीके से कोशिश करते हैं। बात रही बॉडी पोस्चर की, वहाँ पे बैठने की, तो आप जिस चेयर पे आप बैठोगे तो आप थोड़ा स्ट्रेट बैठना है। कमर जो आपकी स्पाइन है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी ना हो, थोड़ा ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठना है। अपने जो हाथ है लैप पे रखने हैं। फाइल भी लेके जाओगे तो ऐसा नहीं कि उनके सामने मेज़ पे जाके रख देनी है, तो अपने लैप पे ही रखनी है। ग्रीटिंग जाते टाइम भी, जब आप एंट्री कर रहे हो, चेयर पे बैठने के लिए बोल रहे हैं तब भी, आप वापस आ रहे हो तब भी, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है बढ़िया तरीके से। ऐसा कोई नहीं, आराम से इंटरव्यू लेते हैं, वो प्रॉपर टाइम देते हैं। 15 मिनट से लेके 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट भी इंटरव्यू चले हैं। तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो। और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपका चाहे सब्जेक्टिव में स्कोर चाहे कम हो या बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इंटरव्यू बहुत मायने रखता है। तो चाहे सब्जेक्ट में आपका कम स्कोर आए हो, सब्जेक्टिव में चाहे ज़्यादा आए हो, इंटरव्यू की बहुत वैल्यू है। यही आप नीचे से ऊपर तक भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो भी उसका सिलेक्शन रोक भी सकता है। आपके बहुत कम है और इंटरव्यू अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ये आपका सिलेक्शन भी करवा सकता है। बी पॉजिटिव रहना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सभी कैंडिडेट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो।